दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की जो बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है बलौदाबाजार भाटापारा के रिक्त पदों पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया जारी किया गया है, जिसके संबंध में मैं आपसे बताने वाला हूं। तो यह जो भर्ती है महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जो है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन के संचालन हेतु संविदा स्वीकृति पद की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जो है एक योजना चल रहा है, अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जो है 8 संविदा पदों की भर्ती जो है किया जाना है। महिला सशक्तिकरण केंद्र हब स्थापित किया गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है आप आवेदन कर सकते हैं। 20/10/2023 ये लास्ट डेट है जिस पर आपको आवेदन करना है। तो ठीक है, ये जो आवेदन है जिसमें विभिन्न पदों की भर्ती किया जाना है, जिसमें से जिला समन्वयक का एक पोस्ट निकल के आया हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए 31,450 रुपये उसका वेतनमान है। और जेंडर विशेषज्ञ का 2 पोस्ट है, 25,780 रुपये वेतनमान है। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ का 2 पोस्ट है, जिसमें 20,900 रुपये वेतन है। कार्यालय सहायक का 1 पोस्ट है, 18,420 रुपये वेतन है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पोस्ट है, जिसमें 14,200 रुपये वेतन है। मल्टीटास्क स्टाफ का 1 पोस्ट है और यहाँ पे इनका वेतन मिल जाएगा आपको 11,720 रुपये। यानी कि टोटल बात करें तो 8 पदों की बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है, जिसमें आपको आवेदन करना है। तो चयन हेतु आवश्यक शर्तें जो है, सर्वप्रथम हम लोग आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो 1/1/2023 को 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। इसमें 5 वर्ष का जो है आपको अतिरिक्त छूट मिलेगा। अगर आप जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो यह जो है 50 वर्ष तक हो जाएगा। 21 वर्ष से 50 वर्ष तक के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आयु सीमा की बात। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आयु के सत्यापन हेतु आपको 10वीं 8वीं की अंक सूची की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। उसके बाद जो है अगर आप जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको 2 अंक दिया जाएगा साथ ही, ठीक है। इसके लिए आपको इसमें जो सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है। संलग्न करना अनिवार्य होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपका शादी जो है 21 वर्ष से पहले हो चुका है, ठीक है, और आपने आवेदन कर दिए है और आप चयनित अभ्यर्थी हो चुके हैं तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको जो है नोटरी करके शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये था इनका नियम एवं शर्तें। जो महत्वपूर्ण शर्त था मैंने आपको बता दिया है। अपूर्ण या अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और इसको जो है आप मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। उसमें अगर आप जो है फॉर्म डालते हैं तो मोबाइल नंबर अवश्य रूप से डालें। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली निम्नानुसार रखे गए हैं। किस प्रकार से होगा तो 100 अंक का वेजेस होगा, जिसमें आपको 60 अंक आपको लाना है, ठीक है। जिसमें से आपको अनुभव के आधार पर 2 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 18 अंक मिल जाएगा अनुभव के आधार पर, ठीक। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो 2 अंक बोनस देंगे, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। उपरोक्त तो तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा, ठीक। इंटरव्यू 20 अंक का होगा, ठीक है। और अभ्यर्थी को चयन है तो मेरिट सूची में समान अंक की दशा में उम्र की वरीयता के आधार पर जो है चयन किया जाएगा, ठीक है। और चयन है तो मापदंड जो अर्हताएं हैं, इसमें आपको जिला समन्वयक के लिए समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंध, सामाजिक कार्य, ग्रामीण प्रबंधक में स्नातक डिग्री, BA समाजशास्त्र सामाजिक कार्य, BSW BSc क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन, BSc फूड एंड न्यूट्रिशन, ये सब जो है डिग्री होना चाहिए, ठीक। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में शासकीय अर्धशासकीय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। जेंडर विशेषज्ञ की बात करें तो इसमें भी आपको सामाजिक डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग में अनिवार्य रूप से कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास और स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बात करते हैं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ की। अर्थशास्त्र, बैंकिंग अथवा अन्य समान
कार्य में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर में MS वर्ड में काम करने का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 3 वर्ष का अनुभव मांगा है और स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता दी जाएगी और कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। चौथा बात कर लेते हैं कार्यालय सहायक की, जिसमें जो है लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर, ठीक, और डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, ठीक। कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड में काम करने का अनुभव होना चाहिए, MS वर्ड में ही आपको काम करना है, ठीक है। 3 वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्नातक उपाधि में कंप्यूटर का IT क्षेत्र में आपका ज्ञान होना चाहिए और स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ठीक। कंप्यूटर का ज्ञान, डाटा प्रबंध करने का आपको ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा का नॉलेज, ठीक। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय संगठन संस्थाओं में निजी क्षेत्र में काम करने का अनुभव 2 वर्ष का, ठीक है। और नियुक्ति की अवधि जो है यहाँ पे 2 वर्ष की होगी, 2 वर्ष की, और 1 वर्ष का जो है यहाँ पे आपको अतिरिक्त छूट दे सकते हैं, जिला कलेक्टर के द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है आपके कार्य के अनुसार, ठीक है। चयन प्रक्रिया जो है वॉक इन इंटरव्यू तो लिया ही जाएगा। किस प्रकार आवेदन करना है? आवेदन पत्र जो है 20/10/2023 कार्यालयीन समय में 5:30 बजे तक संयुक्त कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 83, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक। स्पीड पोस्ट के माध्यम से करें चाहे किसी भी माध्यम से, ठीक है। और एक चीज़ और, आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ कोरा लिफाफा भी संलग्न करें, ठीक है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग बलौदाबाजार के सूचना पटल पर एवं जिले की वेबसाइट cg.nic.in बलौदाबाजार पर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा जानकारी। अब आवेदन पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो स्वप्रमाणित डालेंगे, आवेदित पद का नाम एवं जिले का नाम भी डालना है, ठीक है। आवेदक का नाम हिंदी में डालेंगे और नीचे में डालेंगे अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में, ठीक। पिता का नाम डाल देंगे, स्थायी पता डाल देंगे, ठीक। पत्र व्यवहार का पता डालेंगे, दूरभाष एंड मोबाइल नंबर, जन्म तिथि डालेंगे, 1/1/2023 को आयु कितना हो रहा है, मतलब 25 वर्ष हो गया है कि और कितना हुआ है, 26 वर्ष हुआ है, ये डालेंगे। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, क्या है वो सब फिलअप करेंगे। विवाहित हो चुके हैं कि नहीं, ये सब छोटा मोटा जानकारी है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन और दिनांक, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता हो गया। उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे अगर आपके पास है तो, संस्था का नाम, पद का नाम, ठीक। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं तो उसको क्रम वाइज जो है आप संलग्न करेंगे, ठीक है। अन्य संलग्नों का विवरण इस प्रकार से यहाँ पे आप जो है डाल देंगे और अंत में आवेदक का हस्ताक्षर करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से 20/10/2023 से पहले आपको इसको कर देना है, ठीक है।